बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, पंजाब बोर्ड क्लास 9 यानी ग्रेड 9 केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए है, वो मैंने आज आपसे डिस्कस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर्स एंड फेज ऑफ चेंजेस। तो बच्चों, इसमें जो टॉपिक है 1.2 स्टेट ऑफ मैटर पेज 4, 5 और 6, और टॉपिक 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस पेज 8 है। फिर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, ये पेज नंबर 11 और 13 है। फिर बच्चों, आपकी एक्सरसाइज में जो MCQs हैं, ठीक है, MCQs नंबर 4, 7, 9 और 10। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7। फिर CRQs हैं, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। फिर DQ यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं 2 और 4। फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस यानी IQs, ये 2। ये सारे टॉपिक जो है, ये सारी चीज़ें अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, यानी सारी डिलीट हो गई है। अब आपका जो पेपर है वो इन चीज़ों से नहीं बनेगा। फिर है बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका टॉपिक बच्चों है 2.3 आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, आयोनाइज ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज, जो कि पेज नंबर 24 और 26 पर है। फिर MCQ नंबर 7 और 10। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 और 5। फिर CRQs हैं बच्चों 4 और 5। फिर DQs हैं बच्चों 3 और 4, और IQs हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सारे टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं, ठीक है। फिर वह बच्चों चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग 3.6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड पेज 44, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज पेज 46 और 48। MCQ नंबर 5 और 9। शॉर्ट आंसर्स हैं बच्चों आपका 2 और 4। CRQs है 5 और 4। DQs है 2, 4 और 5। फिर IQs है बच्चों 1 और 2। ये चैप्टर 3 से अब आपने नहीं करना। फिर है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 स्टिक्योमेट्री, ठीक है। और स्टिक्योमेट्री में बच्चों आपके जो है MCQs नंबर 8, 9 और 10, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिर CRQs और नंबर 4 और 5। फिर DQs नंबर जो है 3, और इन्वेस्टिगेशन के जो क्वेश्चन है बच्चों 1 और 2। अब ये सारा भी आपने नहीं करना। फिर है बच्चों हमारे पास एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 5। इसका पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर है जी मल्टीपल चूज क्वेश्चंस यानी MCQs नंबर 4, 7, 9 और 10। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर है जी बच्चों आपका CRQs नंबर 1 और 3, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस DQs 1 और 4, और IQs नंबर 2। अब ये भी आपने नहीं करना। और ये याद रखिएगा बच्चों, आपकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है वही आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। आपका पेपर इन्हीं में से ही बनेगा। के बाद चैप्टर नंबर 6 है इक्विलिब्रियम, चेंज द फिजिकल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पेज 86 और 89, और MCQ नंबर 3, 4, 7 और 10। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 2 और 5। फिर CRQ नंबर 4 और 5। फिर DQ नंबर 3 और 5, और IQ नंबर 1 और 2। ये अब आपने नहीं करना। फिर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स पेज 102। MCQ नंबर है जी आपका 7 और 10, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5।
और CRQ नंबर 2 और DQ नंबर 4 और 5 और इन्वेस्टिगेटिव के क्वेश्चन है बच्चों आपका 1। ये अब आपने नहीं करना। फिर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसमें है जी मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। ये है जी पेज नंबर 114 और 115 पे। MCQ नंबर है जी 8 और 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फिर है जी CRQ नंबर 5 और फिर है जी DQ नंबर 4 और 6 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस IQ नंबर 2। अब ये आपने नहीं करना, ये भी डिलीट हो गया है। फिर है जी बच्चों हमारे पास जी चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पेज 1 to 4 और 1 to 5। MCQ नंबर 8 और 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और फिर CRQs है 4 और 7 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अब आपका डिलीट हो गया है। फिर बच्चों हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट पेज 136 से 139 तक, ये आपने नहीं करना। फिर स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज पेज 139 से 141। MCQ नंबर 1 और 9 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7। CRQ 3, 4 और 5 और DQs हैं बच्चों 2, 3 और 5 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन 1 और 2। अब ये सारा आपका डिलीट है, ये सारा आपने अब नहीं करना। फिर बच्चों जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें है जी 11.4 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है पेज 151 से 153 तक। मल्टीपल चूज क्वेश्चन यानी MCQ नंबर 4, 9 और 10। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 9। CRQ नंबर 4 और 5 और DQs 3 और 5 और IQs नंबर 1। ये अब आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 12 एम्पेरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये फुल चैप्टर हो गया है डिलीट। फिर चैप्टर नंबर 13 लेबॉर्ट्रीज एंड प्रैक्टिकल स्किल, फुल चैप्टर इज़ डिलीटेड। तो ये चैप्टर नंबर 12 और 13 ये सारे का सारा ही डिलीट है आपका। यानी अब 11 चैप्टर में से आपका पेपर बनेगा और उसमें भी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये डिलीट हो गई हैं। अब आपका जो पेपर की पेयरिंग स्कीम है वो भी आप देख लीजिए बच्चों। टोटल जो पेपर है ये 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अब जो है जिसमें से बच्चों 12 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, ठीक है। सारे चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा और ये एक्सरसाइज के MCQs होंगे और चैप्टर 11 में से 2 MCQs पेपर में आएंगे। फिर है बच्चों इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको 8 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 सवाल करने होंगे और ये 10 पार्ट्स का होगा, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 2 और 3 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो चैप्टर 4 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों चैप्टर नंबर 3 में भी बच्चों 8 सवाल आपके पास होंगे जिसमें से 5 सवालों के जवाब आपने देने होंगे और ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो चैप्टर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 6 और 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपके पास 8 क्वेश्चन दिए गए जाएंगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे और चैप्टर 9 और 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 10 मार्क्स का होगा। फिर है बच्चों इसके बाद आपका पार्ट 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये भी आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से 2 का जवाब आपने देना होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। चैप्टर अब जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये चैप्टर 1 और 2 में से बनेगा।
फिर जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 और 7 में से बनेगा। और फिर जो है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 8 और 10 से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है। और फिर है बच्चों आपका एक मॉडल पेपर है, तो इंशाल्लाह जल्द ही ये मॉडल पेपर सॉल्व करके मैं इसकी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि ये वीडियो जब अपलोड हो तो आप इसको देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।